तो मेरा पहला सवाल इनसे ये है कि आपको ये जो पीएमएफई स्कीम है, ये अगर आप दर्शकों को बताना चाहें कि क्या है इसके बारे में। मैं चाहूँगा कि एक अभी जो 2020 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ था, तो उसके बारे में बताना चाहिए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, इसका क्राइटेरिया क्या रहता है, मतलब आपका आइडेंटिफाई करने का कि ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, ये यहाँ पे आप इस प्रोडक्ट को आप वन डिस्ट्रिक्ट या वन प्रोडक्ट का जो स्कीम है उसके अंदर आप लेके आए। एप्लीकेशन के लिए आपको वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और वेबसाइट का नाम है pmfme.mofpi.gov.in। इस पे आप जाएंगे, होम पेज पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे अपनी टाइप ऑफ इंडिविजुअल जो कैटेगरी होगी एप्लीकेंट उसको चूज़ कर पाएंगे। और वहाँ से जैसे अगर आप इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस में हैं और तो आप वहाँ से इंडिविजुअल चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कोई नया आइडिया प्रपोज कर रहे हैं तो आप वहाँ पे न्यू इंडिविजुअल चूज़ कर सकते हैं, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप कोई ग्रुप एंटरप्राइज़ हैं, जैसे आप SHGs हो गए या FPCs हो गए या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गए, तो आप वहाँ से इस पर आकर के वो चेन चूज़ करके आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप कोई कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ खोलना चाहते हैं, जैसे कोई प्रोडक्शन लाइन 3-4 लगाना चाहते हैं, तो आप वहाँ से कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर चूज़ करके आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको डिटेल्स वही लिखनी पड़ेंगी जो आधार कार्ड में मैंडेटरी हैं, और नाम, पता, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, और आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना होगा और स्टेट चूज़ करना होगा। एक बार आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे, आपको यूज़र ID पासवर्ड मिल जाएगा। एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट, हमारे एक्चुअली पूरे प्रोसेस लाइन में एक एप्लीकेंट है, एक डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है, जो कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक नियुक्त किए हुए एक इंडिविजुअल जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं, ताकि एक होल मिला जुला के एक अच्छे से आपकी एप्लीकेशन पक्की कर सकें एप्लीकेंट की। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन के ऊपर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी है, और एक हमने स्टेट लेवल पे भी एक कमेटी नियुक्त करी हुई है। स्टेट नोडल एजेंसीज़ हैं, SPME यूनिट्स हैं, तो वो भी आप उनको जा कर के उसके थ्रू एप्लीकेशन उन सभी सारी चीज़ के थ्रू जाती है। फिर एंड में वो बैंकर्स के पास पहुंचती है, और जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन की स्क्रूटनी होती है, और बैंकर अगर इफ़ दे फाइंड कि एप्लीकेशन वायबल है तो वहाँ से एप्लीकेशन आपकी सैंक्शन कर देते हैं। सैंक्शन करने के बाद डिसबर्समेंट होता है, और फिर सब्सिडी ट्रांसफ़र प्रोसेस चालू हो जाता है। तो ये एक वो है। अभी ऐसे हमारी स्कीम में ऐसा है कि अगर कोई उद्योग का पैसा डिसबर्स हो गया और उसमें इंडस्ट्री चालू हो गई, तो एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पीरियड होता है। उस प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन पीरियड के बीच में क्या होता है, बैंक समझता है कि इस पर्टिकुलर एप्लीकेंट जो है सेल्स जनरेट नहीं करेगा, तो जो उनकी डिसबर्स अमाउंट की जो EMI बैठती है, तो उसमें थोड़ी सी कमी करता है। तो पहला तो यहाँ से रिस्क उसका जो है मिटिगेट हो रहा है। सेकंड, अब क्या होता है, जैसे सर ने भी बताया यहाँ पे कि एक हेल्पलाइन है, ये उनके पास क्वेरीज आती हैं और उसमें ये लोग एड्रेस करते हैं क्वेरीज को। तो सेम अभी हमारे पास निफ्टम में हमने एक टीम इस्टेब्लिश करी, निफ्टम कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव्स की। वी आर हैविंग टोटल 7 एग्जीक्यूटिव्स, 2 लाइन्स वहाँ पे चलती हैं, और वो लोग हमारी सारी जितनी भी क्वेरीज होती हैं ऑल ओवर इंडिया से आती है, तो वो वहाँ पे उसको वहाँ पे हम लोग ईमेल्स के थ्रू आ जाती हैं या कॉल्स के थ्रू आ जाती हैं, तो हम उनको एड्रेस करते हैं। कॉल सेंटर नंबर है 1302281089। ये निफ्टम कुंडली जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, उनके द्वारा मिनिस्ट्री का ही एक इंस्टीट्यूट है जहाँ पे कॉल सेंटर की सुविधा दी गई है। इसमें हम हिंदी, अंग्रेज़ी भाषा के साथ साथ रीजनल लैंग्वेजेस में भी हम सपोर्ट दे रहे हैं किसी भी तरह का अगर वो उनको दिक्कत हो। सपोर्ट ईमेल ID है SUPPORT- यानी -PMFME@mofpi.gov.in। रिस्क में जो है सपोर्ट ईमेल ID आ गई, सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट होता है कि डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन का चयन करना। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, जैसे मैंने आपको बताया कि वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। वी आर गिविंग देम ट्रेनिंग्स ऑन DPR प्रिपरेशन, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स को समझना। और मिनिस्ट्री में भी हमारे पास 2-3 टीम्स है। क्रेडिट लिंक सब्सिडी की टीम है, फाइनेंस की टीम है, जो कि इसमें हेल्प कर सकती हैं एप्लीकेंट की। जैसे मान लीजिए वो कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं, बैंक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई कोई, या कोई प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि मान लीजिए कोई एंटरप्राइज खड़ा करना है बट पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेशंस नहीं है। जैसे एक केस में आकांक्षा मैम ने खुद यहाँ पे एक DRP की हेल्प, एक एप्लीकेंट की हेल्प करी थी उनको पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट दिलवाने में। तो इस तरीके से हमारी टीम उन क्वेरीज़ को एड्रेस करती है और उसका एक परफेक्ट सा सोल्यूशन बनाती है, ताकि नेक्स्ट टाइम पे कोई क्वेरी आती है तो हम उसको, वो हमारे पास एक डेटाबेस क्रिएट हो जाता है कि भाई ये क्वेरीज इस तरीके से हैंडल करनी, चाहे हम रहें या हम ना रहें, ऐसे।
और इसमें जैसे मैंने बताया डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन है, तो उनसे वो एप्लीकेंट कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन उनको फूड सप्लाई चेन, लाइन बैलेंसिंग, प्लांट लेआउट, उन सबसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देते हैं। और कोई भी रिस्क अगर वहाँ पे उनको दिखता है कि मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट लाना है और कोई रेगुलेशन चाहिए उसे, FSI का रेगुलेशन, तो उसमें सर्टिफिकेशन का भी असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देते हैं, GST, FSSAI, उद्यम रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेशन। तो इस तरीके से दे आर गिविंग हैंड होल्डिंग सपोर्ट टू द एप्लीकेंट टिल द टाइम द ऑपरेशनलाइज द इंडस्ट्री इज ऑपरेशनलाइज्ड, कि भाई बिजनेस इम्प्लीमेंट हो गया है ऐसे करके, और आगे भी। जैसे कि आपने बोला कि रिस्क बहुत अहम और बहुत ज़्यादा हो जाता है। वंस यू आर हैविंग लेस क्रेडिट द रिस्क इटसेल्फ बिकम्स मोर। तो रिस्क मिनिमाइज़ करने के लिए हमारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं। तो ट्रेनिंग्स हमारी दो प्रकार की हैं, एक प्रोडक्ट स्पेसिफिक, एक EDP ट्रेनिंग। तो प्रोडक्ट स्पेसिफिक में उनको सिखाया जाता है क्या सेफ्टी हाइजीन स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना है, क्या क्या नए वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, कौन सा पोटेंशियल मार्केट है उनको टैप करना है, ये सारी चीज़ें उनको प्रोडक्ट स्पेसिफिक ट्रेनिंग में बताई जाती है। दूसरी EDP ट्रेनिंग, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम ट्रेनिंग, उसमें उनको कैसे रिस्क मैनेज करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर करना है, अब बेसिक अकाउंटिंग, FSSAI स्टैंडर्ड्स और IPR कैसे करनी है, ITR कैसे फाइल करनी है, ऑल दीज थिंग्स आर टॉट टू देम, जिससे कि उनका क्योंकि उनको बेसिकली ज़्यादातर ये देखा जाता है कि उनको प्रोडक्ट की तो फिर भी नॉलेज होती है, उनको एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलानी है वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स नहीं होते हैं उनके अंदर। तो उस सारी चीज़ों को केटर करने के लिए 50 आवर्स ट्रेनिंग होती है, जो कि एग्जिस्टिंग है, और शायद उससे ज़्यादा उसके अलावा जो न्यू है उनके लिए उससे ज़्यादा एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। तो ये दो ट्रेनिंग मेक श्योर करती हैं कि बेनिफिशरी जो है, जो कि जिसको ज़ीरो नॉलेज है, उसको काफ़ी ज़्यादा हद तक पता चले मार्केट में कैसे सस्टेन करना है। देखिए हमारे स्टेट लेवल पे मास्टर ट्रेनर्स होते हैं जो कि ट्रेंड हैं और क्वालिफाइड हैं, और उनका असेसमेंट हुआ है एंड दे हैव क्वालिफाइड द असेसमेंट। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर, DLTs। तो हमारे DLTs आर द नोडल पर्सन जो कि डिस्ट्रिक्ट में लोगों की ट्रेनिंग करवाएंगे। तो वो 30-30 के बैच बनाते हैं और वो लोगों को ट्रेन करते हैं खुद से। अब काम होता है DRP का, जो डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन की बात प्रतीक जी ने की, तो उनका काम होता है कि लोगों को मेक श्योर करना कि वो आएँ और ट्रेनिंग अटेंड करें। ऑन साइट ट्रेनिंग होती है कि उनको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा किसी और डिस्ट्रिक्ट में, इट वुड बी विद इन द डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा हमारे टाइप्स, अब हम स्टेट जो हमारी नोडल एजेंसीज़ हैं उनको बोल रहे हैं कि वो प्राइवेट ट्रेनर्स PTs भी हायर कर सकते हैं, उनको इम्पैनल कर सकते हैं। तो हम वो ट्रेनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं उनको दे देंगे, प्राइवेट पार्टनर्स को, टू टेक केयर ऑफ द ट्रेनिंग, अगर हमारा इन केस बैच फॉर्मेशन में या ट्रेनिंग में कोई प्रॉब्लम आती है आगे। जैसे जो भी मैम ने बताया कि DLTs और MTs हायर होते हैं, तो वो DLTs MTs हमारे पोर्टल पे आके ट्रेनिंग कैलेंडर होता है हमारा एक, उस ट्रेनिंग कैलेंडर में वो ट्रेनिंग जनरेट कर सकते हैं। जैसे 9 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे डेयरी प्रोडक्ट हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गया, मीट प्रोसेसिंग हो गई, इसलिए ऐसे 9 प्रोडक्ट डोमेन्स होते हैं। उन 9 प्रोडक्ट डोमेन्स में मास्टर ट्रेनर ट्रेंड होते हैं और वो उसके हिसाब से अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल ट्रेनर्स जो होते हैं वो अलग, जैसे डेयरी में हो गया घी, अपना पेड़ा, मिल्क, SMP, इस सब पे कैटेगरीज होती है, तो उस समय वो ट्रेंड होते हैं। तो वो अपना ट्रेनिंग कैलेंडर जनरेट करते हैं कि मान लीजिए कि भाई लेट से आज शाम को 4 बजे से लेकर के 10 बजे तक मैंने कोई एक ऑनलाइन ट्रेनिंग करनी है, तो ये मेरा ट्रेनिंग कैलेंडर है, यहाँ पर आकर के लोग अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्रेनिंग लोगों को पता चल जाएगी भाई हमारे वेबसाइट पे आकर के कि भाई ट्रेनिंग मॉड्यूल कैपेसिटी बिल्डिंग सेक्शन में कि भाई ये पर्टिकुलर MTs के थ्रू ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग हो रही है इस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो वहाँ से उसका अपने आप को उसमें एनरोल कर सकते हैं और वो वहाँ से आगे ट्रेनिंग ले सकते हैं। इसी के अलावा ट्रेनिंग के रिलेटेड हमने निफ्टेम और निफ्टेम कुंडली और निफ्टेम तंजावुर है, इनसे हमने टाइप कर रखा है और इन्होंने हमारे लिए कंटेंट क्रिएट करे हैं रिलेटेड टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स, वैल्यू एडिशन के लिए PPTs, प्रेजेंटेशंस, वीडियोस, ऑडियो क्लिपिंग्स एंड इनफैक्ट डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी हमने वहाँ पे डाल रखी हैं, तो वहाँ पे भी एप्लीकेंट उसको देख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी स्कीम में टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं बेनिफिशरीज़ की, तो इंडिविजुअल अगर एप्लीकेंट इंडिविजुअल का चयन करता है तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट की उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो एप्लीकेशन फॉर्म में इनबिल्ट है, वो अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स वहाँ पे भर सकते हैं, जैसे कितना वो मशीनरी लेना चाहते हैं, कितना बिल्डिंग का कॉस्ट रखेंगे, कितना सेल्स होगा, तो वो वहाँ पे फिल कर सकते हैं और वो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है। लेकिन अगर हम SHG ग्रुप एंटरप्राइज की बात करते हैं, SHGs हो गए, FPCs हो गए, कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हो गए, कोऑपरेटिव हो गए, तो इनके बिजनेस कैन वेरी अ लॉट इन टर्म्स ऑफ सेल्स एंड टर्नओवर। सो वी हैव नॉट रिस्ट्रिक्टेड देम कि वो एक पैटर्न फॉलो करें, बट वी हैव गिवन देम सम DPR गाइडलाइंस
वो डाउनलोड बटन में जाके वेबसाइट से DPR गाइडलाइंस, फॉर्मेशन गाइडलाइंस चूज़ कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से DPR बनाएं। और उनको हमने 50,000 रुपीज़ का असिस्टेंस दे रखा है। अगर वो किसी DPR प्रिपरेशन के लिए किसी कहीं से हेल्प लेते हैं, किसी कंसल्टेंट से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से हेल्प लेते हैं, तो उनको असिस्टेंस वहाँ पे मिल सकता है। स्कीम में हमारे बहुत ही अच्छा प्रोविज़न है सीड कैपिटल का। सीड कैपिटल होती है जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है एक एंटरप्राइज़ की। तो जो हमारी SHG ग्रुप्स हैं, जो SHG महिलाएं हैं, समूह की महिलाएं हैं, उनके लिए हमने 40,000 पर मेंबर ऑफ SHG एज ए सीड कैपिटल इन्वाइसेज किया है, प्रोविज़न किया है, जिसमें हम उनको बोलते हैं कि आप इसको परचेजिंग ऑफ स्मॉल टूल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं और इसको वर्किंग कैपिटल के लिए यूज़ कर सकते हैं। सीड कैपिटल हम डायरेक्टली बेनिफिशियरी को नहीं देते हैं, थ्रू NULM एंड NRLM लेते हैं, क्योंकि SHG या तो रूरल एरिया में होगी या अर्बन एरिया में होगी। जो रूरल एरिया की SHG हैं वो रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ MORD रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है, और जो अर्बन SHG होंगी वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आती हैं। तो इन दोनों मिनिस्ट्री ने हमारे लिए एक सीड कैपिटल पोर्टल तैयार करके दिया है, जिस पे हमारा राइट है एंड बेनिफिशियरी आके वहाँ पे उसमें रजिस्टर कर सकता है। सब चीज़ ऑनलाइन है, किसी के लिए फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की नीड नहीं है। इस तरह से सारी SHG महिलाएं जो भी फूड प्रोसेसिंग में काम करती हैं, चाहे वो छोटे से छोटा पापड़ मेकिंग हो, चाहे वो पिकल मेकिंग हो, अचार मेकिंग हो, और भी बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग हो, बेकरी हो, मशरूम हो, तो ये सारे जो स्मॉल लेवल पे बहुत माइक्रो भी नहीं है, नैनो इंडस्ट्रीज़ होती हैं जो कि घर में वो खोले रहती हैं, तो हम उनको सपोर्ट करते हैं। 40,000 पर SHG मेंबर। ये एक बहुत अच्छा मंच है उन सक्सेस स्टोरीज़ को लाने के लिए, और हमने उन सक्सेस स्टोरीज़ को हम पब्लिश भी करते हैं हर हफ्ते। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत हमारी एक सीरीज़ है कहानी सूक्ष्म उद्यमों की, जिसमें हम मौजूदा और जो भी अच्छा काम कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज, उनकी सक्सेस स्टोरीज़ पब्लिश करते हैं। साथ ही साथ आहार इवेंट में ये पहली बार हमने ये एक इनिशिएटिव लिया कि जो इतने दूर दराज के इलाकों में अच्छा काम कर रहे हैं, क्यों ना उनको यहाँ पे एकत्रित किया जाए। उनको यहाँ पे हमने फ्री ऑफ कॉस्ट स्पेस अलॉट की है, जिससे कि वो यहाँ पे आएँ, अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करें, और ऑल ओवर इंडिया से, कर्नाटका, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश से अनेक फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस हमारे यहाँ पे आए हैं। अगर आप एक यहाँ का एक दौरा लेंगे तो आप उनसे बिल्कुल आपको मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। शहद में ये शहद का प्रसंस्करण, मिलेट बेस्ड प्रोडक्ट्स, रागी के लड्डू, एक एंटरप्रेन्योर है कर्नाटका से जो बनाना के जो छाल होती है उससे लेकर के बनाना की स्टेम और उसका जो छिलका जो बचता है, हर एक चीज़ को यूज़ करके वो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अलग अलग तरह के, बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक हमारे यहाँ पे एंटरप्रेन्योर आए हैं जो अपनी डॉटर के साथ यहाँ पे आए हैं कर्नाटका से। वो भी वो पहले बैंकिंग सेक्टर में थे, बट वो उनको ट्रैवल करना पड़ता था, उनको कुछ बीच में हेल्थ इशू भी आया जिसकी वजह से उनको बेड रेस्ट करना पड़ा। उस दौरान उन्होंने सोचा कि मैं अपना खुद का काम शुरू करूंगा, और उन्होंने स्पाइसेस का अपना एक काम शुरू किया है। प्लीज़ विजिट देयर स्टॉल। तो इस तरह से बहुत सारे हमारे यहाँ पे एंटरप्राइज हैं, प्लीज़ विजिट देयर स्टॉल्स। मेरा अनुरोध है PMFME स्कीम और मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन पे, सभी पे हमें फॉलो करें। हम एक मंथली ई-न्यूज़लेटर भी डेडिकेटेड हर मंथ 7 लाख से अधिक स्टेक होल्डर्स को भेजते हैं, जिसमें कि वैल्यू एडिशन, रिसर्च, इंटरव्यूज़, सक्सेस स्टोरीज़, ODOP बेस्ड स्टोरीज़, जितनी इनोवेशंस हो रही है सब कुछ हम फीचर करते हैं। साथ ही साथ हम एक PMFME पॉडकास्ट सीरीज़ भी करते हैं, जिसमें हम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, स्टार्टअप्स और जितने भी अच्छा जो कुछ इनोवेटिव काम कर रहे हैं उनको एक मंच प्रदान करते हैं, जिससे कि वो ऐसी जानकारी साझा करें जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ज्ञानवर्धक साबित हो। धन्यवाद। तो आज के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। किसान ऑफ इंडिया के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया हुआ सब्सक्राइब बटन दबाएं और किसान ऑफ इंडिया से जुड़े सभी अपडेट्स को पाने के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।